एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, नर्सिंग प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि असेसमेंट क्या होता है, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, असेसमेंट को कितने तरीके से हम क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे कि असेसमेंट के जो डाटा होता है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, टेक्निक क्या होती है डाटा को कलेक्ट करने का। तो आज हम नर्सिंग प्रोसेस के सेकेंड स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे नर्सिंग केयर प्लान के लिए। तो क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। पहला स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? असेसमेंट। जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? असेसमेंट। और दूसरा स्टेप क्या है? नर्सिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस करते हैं हम किसका? एनालिसिस मतलब किसी चीज पे हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। और इंटरप्रिटेट करते हैं मतलब उसके बारे में हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग असेसमेंट। जो असेसमेंट के दौरान हमने क्या किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, उसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा। क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का? जो डिफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? नंदा के द्वारा। कि नंदा क्या होता है, किसके द्वारा बनाया गया नर्सिंग डायग्नोसिस? नंदा के द्वारा। तो हम क्या देखेंगे, नंदा क्या होता है? नंदा होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। एक अमेरिकन डायग्नोसिस का जो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन था, एक संस्था थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। जिसने क्या किया? नर्सिंग डायग्नोसिस का डेफिनेशन दिया कि कैसे कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्म होती है। तो क्या होता है उसमें? नर्सिंग डायग्नोसिस में कुछ कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो पहला क्या है? प्रॉब्लम। मतलब कौन सी प्रॉब्लम अकर हुई है हमारे पेशेंट के अंदर। और उसके बाद इटियोलॉजी, मतलब किस वजह से हुई है, किस वजह से हुई है प्रॉब्लम, मतलब जो समस्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है? साइन एंड सिम्टम। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से या इन वजहों की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स क्या कर रहा है पेशेंट, शो कर रहा है, उसके द्वारा ही हम क्या बना रहे थे? नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे थे। और किसके अकॉर्डिंग बना रहे थे? नंदा के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्या? नर्सिंग डायग्नोसिस। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट है इटियोलॉजी होगा, एंड साइन एंड सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? एक एक्चुअल डायग्नोसिस होता है, एक रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, एक वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, नेक्स्ट हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। जो टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं? एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस और हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? प्लानिंग। जो हमारा तीसरा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे नर्सिंग प्रोसेस के लिए। जो थर्ड स्टेप है कौन सा? नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें क्या करते हैं? डिसाइड टाइप ऑफ इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्लानिंग। मतलब हम ये डिसाइड करते हैं प्लानिंग में कि हम कौन से प्रकार का इंटरवेंशन इसमें यूज करेंगे, हम कौन कौन सी ऐसी चीजें यूज करेंगे जिससे हमारे पेशेंट को क्या हो सके। मतलब हम एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? डिसाइड टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। हम इंटरवेंशन को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कौन सा इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है? इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार की हायर अथॉरिटी की या मतलब डॉक्टर्स की या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें नर्स स्वतंत्र होती है कुछ भी प्रक्रिया करने के लिए। तो क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन में किसी भी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हो सकती है जो नर्स खुद से अपने तरीके से क्या कर सकती है, उसको परफॉर्म कर सकती है। तो क्या है? असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन। मतलब नर्स को वाइटल साइन लेने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। नर्स का ये क्या है? प्राइमरी रोल है कि वाइटल साइन को क्या करते रहे? असेस करते रहे अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट हमारा क्या है? पोजिशनिंग थेरेपी। मतलब किसी पेशेंट को, जैसे बेड सोर हमने पढ़ा था, बेड सोर में अगर किसी पेशेंट को बेड सोर हुआ है तो हम उसमें किसी भी प्रकार के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हम पोजीशन को क्या कर सकते हैं?
एवरी 2 आवरली पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वही क्या है, पोजिशनल थेरेपी। नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल अब्यूज कंट्रोल। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है या पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसके बारे में हम उसको क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि आप अल्कोहल का कंजप्शन कम करिए। और इसमें हमको किसी चीज की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसे इंटरवेंशन जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब स्वतंत्र हो, जो नर्स बिना किसी ऑर्डर के परफॉर्म कर सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। नेक्स्ट हमारा हाइजीन नीड, मतलब हाइजीन मतलब क्या होता है, साफ सफाई के लिए भी किसी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वो किसी को भी हेल्थ एजुकेशन दे सकती है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, किस प्रकार से हाइजीन को हम मेंटेन कर सकते हैं, हैंड हाइजीन क्या होता है, वुंड हाइजीन क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसको एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें हमारा हेल्थ एजुकेशन भी आ सकता है। एक और टॉपिक क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फैमिली मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के ऑर्डर की या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। क्या लिखा हुआ है, एक्शन रिक्वायर, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के एक्शन करने से पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की, दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। किसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टर के या हायर अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है। किसमें, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब होता है हम किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है, हम किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, या हायर अथॉरिटी के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, या किसी डॉक्टर के या प्रिस्क्राइब्ड कंसल्टेंट के क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हो सकता है, किन किन चीजों को करने के लिए हमको डिपेंडेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। किसी प्रकार के मेडिकेशन को क्या करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी या ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर के। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग, अगर किसी प्रकार का क्या कर रहे हैं हम, ट्यूब फीड कर रहे हैं, आरटी ट्यूब हो सकता है, राइस ट्यूब हो सकता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी प्रकार का ट्रैकियोस्टोमी करना है उसकी वजह से, या एनी प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी या हायर अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसका हमको क्या लेना है, ऑर्डर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कैथेटर इंसर्शन। कैथेटराइजेशन करने के लिए भी हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है कि किसको हमको कैथेटर डालना है कि नहीं डालना है, उस हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कंसल्ट करते हैं, उसके बाद इन नर्स का क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट इंटरवेंशन में एक्शन रिक्वायर्स डायरेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है या डायरेक्शन की नीड पड़ती है। उसमें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ट्यूब फीडिंग या कैथेटर इंसर्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जब 2 लोग या 3 लोग मिलकर किसी कार्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी काम को पूरा करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव केयर, मतलब कई सारी टीम मिलकर हमको क्या करती है, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, विथ हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम के साथ हम क्या कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग विथ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट के द्वारा हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी दवा चल सकती है या कौन कौन सी दवा हम उनको देने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटर विद लेबोरेटरी स्टाफ, मतलब कौन कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं और कौन कौन से उसके रिपोर्ट है या उसका लेबोरेटरी रिपोर्ट है, उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेटिंग विद फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमको किसी प्रकार की फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब मिला के हमारा क्या है, कोलैबोरेटिव, मतलब इसमें कई सारी टीम की क्या जरूरत पड़ रही है इस पर परफॉर्म करने के लिए इस प्रक्रिया को, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम प्लानिंग में ही देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं या किस किस प्रकार से हम प्लानिंग को बना सकते हैं, किस तरीके से। तो प्लानिंग को बनाने के लिए एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, मतलब कहने का मतलब है, प्रायोरिटी मतलब होता है कि प्राथमिकता, मतलब जो पेशेंट की प्राथमिकता क्या है। पेशेंट की प्राथमिकता क्या है कि मतलब किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है या हाइपरटेंशन हुआ है, इन सब में उनकी प्रायोरिटी नीड क्या है। ब्लीडिंग है तो मतलब ब्लीडिंग स्टॉप करना है। अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है तो उसको हम फीडिंग थोड़ी ना देंगे,
कहने का मतलब है कि जो उसकी प्रायोरिटी नीड होगी, हाइपरटेंशन के पेशेंट की प्रायोरिटी नीड क्या होगी, हाइपरटेंशन को कम करना। ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी पेशेंट को तो क्या होगा, ब्लीडिंग को कम करना होगा। तो इसके द्वारा कैसे हम अपनी प्रायोरिटी को स्टैब्लिश करते हैं, कहा गया अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी को फुलफिल कर सकते हैं। तो मैस्लो हायरार्की ने कौन कौन से ऐसी प्रायोरिटी नीड दी है, तो पहला क्या है, फिजिकल नीड। पहले नंबर फिजिकल नीड को हमको क्या करना है, पूरा करना है पेशेंट को। देन हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस, एज ए नर्स हमको क्या करना है, उनको इनकरेज करते रहना है और उनको प्रेम पूर्वक क्या करना है, उनकी नीड्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। नेक्स्ट सेल्फ स्टीम, और नेक्स्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करने का प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा है एस्टेब्लिश्ड गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। मतलब हम क्या हम एक गोल एस्टेब्लिश करेंगे और एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में सोचेंगे। तो क्या है हमारा, कौन कौन सा गोल होगा, शॉर्ट टर्म गोल होगा, इमीडिएट नीड ऑफ पेशेंट, मतलब तुरंत पेशेंट को क्या नीड है, या लॉन्ग टर्म गोल, मतलब हम उसकी फुल्ली रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं, एक गोल बना रहे हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल का मतलब हो गया इमीडिएट नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट तुरंत आया और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या एक्सेसिव हाइपरटेंशन में है, क्रोनिक हाइपरटेंशन में है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारा क्या नीड, हमारा क्या इमीडिएट केयर होना चाहिए कि ब्लीडिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाएंगे, मतलब रिलेटेड टू कंप्लीट रिकवरी। अब हमको ये पता करना है कि वो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे। पहला हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म इमीडिएट के लिए क्या था, ब्लीडिंग को पहले स्टॉप करना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही थी और क्यों हो रही थी, उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, असाइन द राइट पर्सन टू कैरी आउट प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, अगर जो प्लान बनाए हैं उसके लिए एक अच्छे, या जो उस काम के लिए क्या हो, सुटेबल हो, या बहुत ज्यादा क्या किया हो, उस पर प्रैक्टिस किया हो, उसका वर्क इथिक्स अच्छा हो, उसको हम उस प्लान पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे किसी राइट पर्सन को। मतलब जो उस प्लान को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम क्या करेंगे, उस काम के लिए लगाएंगे। असाइन द राइट पर्सन को क्या करेंगे, असाइन करेंगे उस प्लान को कैरी आउट करने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने के लिए आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, चौथा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन। हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा कि हम किस किस तरीके से प्लान बनाएंगे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंप्लीमेंटेशन का दूसरा नाम क्या है, एक्शन फेज। एक्शन फेज हमने क्या किया, हमने प्लान बना लिया, हमने असेसमेंट कर लिया, हमने डायग्नोसिस बना ली क्या क्या प्रॉब्लम है उनको, और हमने उसके हिसाब से क्या बना लिया, प्लान बना लिया कि क्या क्या चीजें अब हमको करनी है। तो हमारा पहला नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक्शन फेज। एक्शन फेज का मतलब अब हमको काम करना है, इंप्लीमेंट करना है अपने प्लान्स को। तो क्या करेंगे, पर्पस क्या होता है इंप्लीमेंटेशन का, टू प्रिवेंट डिसीज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। कहने का मतलब अगर हमने क्या किया, एंटीबायोटिक का प्लान किया है, तो एंटीबायोटिक किस लिए होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट हमारा एंटीपायरेटिक हमने प्लान किया, अगर पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। ये सब प्लान हमने कब बनाया था, प्लानिंग फेज में बनाया था। लेकिन अब इस एनाल्जेसिक को हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। एंटीबायोटिक को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, या एंटीबायोटिक हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, या कोल्ड स्पंजिंग को इंप्लीमेंट करना है। इन सब सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक्शन फेज में रखेंगे। तो इस एक्शन फेज का पर्पस क्या होता है, मतलब इस इंप्लीमेंटेशन को करने का हमारा उद्देश्य क्या है, वो हम देखेंगे। तो क्या कहते हैं, टू प्रिवेंट डिसीज। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को कार्य को करने के लिए हमारा एक पर्पज होता है, हमको किस चीज के लिए उसको कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन फेज क्यों करेंगे, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोई डिसीज हो गया उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोर हेल्थ उनका क्या हो गया है, खराब हो गया है या गड़बड़ हो गया, उसको हम क्या करेंगे, पुनः उनको उसी अवस्था में लाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू फैसिलिटेट कोपिंग विद अल्टर्ड फंक्शन। जब कोपिंग का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को क्या करना, उबारना, मतलब कोप कराना किससे, अल्टर्ड मतलब डिसबैलेंस हो गया उनका फंक्शन किसी वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसको हम क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, कोप करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्स शुड यूज, मतलब इंप्लीमेंटेशन के फेज में
इम्प्लीमेंटेशन फेज में होगा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नर्स यूज करेंगी। टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल, मतलब मशीनरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। नर्स क्या कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, मशीनरी को यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है उसको उनको चलाना आना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल, मतलब उनकी थिंकिंग, उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी यहां पे क्या होगी, टेस्ट होगी, या इसको वो यूज करेंगी। मतलब थिंकिंग का मतलब कैसे वो किसी चीज को क्या कर सकती हैं, थिंक कर सकते हैं, या कैसे चीज को सोच सकते हैं। लर्निंग मतलब जो क्या प्रीवियस में उन्होंने सीखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको क्या करना होता है, किसी भी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होता है फैमिली मेंबर को और हमारे पेशेंट को क्या करना पड़ता है। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो हम किसी भी चीज को क्या कर नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमको किसी कैथेटराइजेशन को करना है तो उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, इंडिकेशन काउंटर इंडिकेशन, उन सबको हमको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको तुरंत डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में भी हमको क्या करना रहेगा, पता करना रहेगा। नेक्स्ट हमारा इन इम्प्लीमेंटेशन फेज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए हमको इन सब सारी चीजों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या है, टेक्निकल है, इंटेलेक्चुअल है, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। टेक्निकल मतलब किसी इक्विपमेंट का यूज कैसे करना है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग लर्निंग मेमोरी हमारे पास क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास होना चाहिए किसी भी कंसल्ट को क्या करने के लिए, साइन कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमने इंप्लीमेंटेशन देख लिया कि हमने क्या किया है, प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है कि जो प्लान हमने बनाया था कि क्या क्या हमको पेशेंट को देना है उसको हमको क्या करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को करने के बाद हम उसका क्या देख रहे हैं, आउटकम देख रहे हैं, मतलब उसका रिजल्ट देख रहे हैं। इसका क्या काम है, एसेस द आउटकम या रिजल्ट। क्या है, इवैल्यूएशन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द रिवीजन मॉडिफिकेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। मतलब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रिजल्ट या आउटकम को देखना, कि मतलब उस केयर प्लान को हमको क्या करना है, रिवाइज करना है या हमको मॉडिफाई करना है। मतलब जिस प्रकार का आउटकम आएगा, जिस प्रकार का पेशेंट का आउटकम आएगा, मतलब पेशेंट को अगर बहुत तेज से बुखार है या फीवर है, तो अगर फीवर ठीक हो गया है, अगर फीवर ठीक हो गया है तो उसको मॉडिफाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए एंटीबायोटिक पे ही उसको रखेंगे। और अगर फीवर नहीं ठीक हुआ है तो हम उसका रिवीजन करेंगे, मतलब कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारा नर्सिंग प्रोसेस ही ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमने डिफिनेशन में देखा था कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है या यूनिवर्सल प्रोसेस था। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। इसका मतलब होता है, इवैल्यूएशन का मतलब असेसमेंट कर रहे हैं किसका, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। प्लान का क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं कि किस प्रकार का हमारा रिजल्ट आया हुआ है। इसका दूसरा नाम ही रिजल्ट हो या आउटकम को हमको क्या करना है, एसेस करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने देखा कि इवैल्यूएशन हमने देख लिया, इंप्लीमेंटेशन देख लिया, प्लानिंग देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नर्सिंग प्रोसेस के बाद जो होता है कि हमने उस प्रोसेस को, हमने उस जो डाटा था उसको क्या किया है, डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है। डॉक्यूमेंट करना मतलब उसको संग्रह करना, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, रखना। तो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इज ए वाइटल कंपोनेंट। वाइटल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, वाइटल कंपोनेंट का वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने क्या पढ़ा था, वाइटल ऑर्गन पढ़े थे। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब हमारे क्या थे, वाइटल ऑर्गन थे। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो नर्सिंग फील्ड का क्या होता है, वाइटल कंपोनेंट होता है। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से संग्रह करके क्या करना है, रखना है, उसी को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेफ, इथिकल एंड इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस। कहने का मतलब है क्यों डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, किसी चीज को सेफ रखने के लिए, और इथिकल मतलब होता है किसी कानूनी पर्पज के लिए या किसी प्रकार के
जब डिस्फंक्शन आएंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में या हमारे मेडिकल सेक्टर में अगर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस, हमको ये भी चेक करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हमारा जो नर्सिंग प्रैक्टिस था वो इफेक्टिव था कि नहीं था। अगर वो इफेक्टिव है हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज पेपर बेस्ड। कहने का मतलब है ये पेपर बेस्ड भी हो सकता है, पेपर बेस्ड का मतलब हमने रिटन फॉर्म में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, हमने क्या कर दिया है, फीड कर दिया है अपने सिस्टम में। सिस्टम में क्या कर दिया है, फीड कर दिया है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये वाइटल कंपोनेंट है, किस लिए, सेफ रखने के लिए, इथिकल प्रोसेस के लिए, और इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस को चेक करने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम इसको पेपर में भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पर्पज। डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पज क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी चीज को क्या करना, डॉक्यूमेंट करना, या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को क्या करना, रखना अच्छे तरीके से। ये क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रमोट गुड नर्सिंग केयर। किसके लिए, नर्सिंग केयर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज से, मतलब हमने उस क्या कर लिया है, नर्सिंग केयर प्लान को एक अच्छे तरीके से रख लिया है, तो हम उसको आगे चल के एजुकेशन के रूप में, हम जैसे आगे आने वाले जनरेशन के लिए, आगे आने वाले मेडिकल टीम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के काम में रख सकते हैं और रिसर्च के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर कोई, जैसे हमने कोविड-19 के रिसर्च के लिए सब कुछ रख लिया है, तो फर्दर जब कोई इन्फेक्शन या कुछ भी होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसर्च के लिए रख सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या हमारा वो नर्सिंग प्रैक्टिस सही था कि नहीं था, उसके लिए हम रख सकते हैं। और ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑडिटिंग होती है हमारे मेडिकल फील्ड में, या मॉनिटरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है गाइडलाइंस। ऐसे कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं जिनके द्वारा ही हमको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस को या डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके कुछ गाइडलाइंस किसने, आईएनसी ने क्या किए हैं, रखे हैं। तो क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, सही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फैक्चुअल। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपने नर्सिंग प्रोसेस में, अपने फील्ड में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फैक्चुअल होना चाहिए उसका, कोई हमारे उसमें मेडिकल से क्या होना चाहिए, उसका इंटरलिंक होना चाहिए, और जो हमने प्रोसेस फॉलो किया वो क्या होना चाहिए, मेडिकल फील्ड से हमारे रिलेट करना चाहिए, कंप्लीट। ऐसा नहीं करना है कि आधे रिकॉर्ड को क्या करना है, रिकॉर्ड फुल होना चाहिए, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उसका फुल फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक क्या होना चाहिए, हमारे पास डाटा होना चाहिए उनका, जिससे हम क्या कर सके, उनका रिकॉर्ड अच्छे से रख सके। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि फर्स्ट डे का फर्स्ट डे के दिन रहना चाहिए लेबोरेटरी टेस्ट, और लास्ट डे का लास्ट डे के दिन रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कॉन्फिडेंशियल रखना या छुपा के रखना, उसको मार्केट में ना करना या फिर उसको बाहर ना निकालना। जैसे किसी को HIV हो गया, उसके हमने पूरे रिपोर्ट को क्या कर दिया है, मार्केट में दे दिया, या किसी चीज को बता दिया है सबको, तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है साइंड बाय द पर्सन हु रोट द डॉक्यूमेंट विद डेट। क्या होना चाहिए, जिसने ऑर्गेनाइज किया है, जिसने उसको डॉक्यूमेंट को किया है, लिखा है, उसका क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट विद डेट, डेट उसमें मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को हमने क्या किया है, उसको बनाया है या ऑर्गेनाइज किया है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक था जो हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस, इंप्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने देखा है, और बहुत अच्छे तरीके से। इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।